हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अंक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में और नंबर के प्रकार यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। इसके वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। पहला है हम लोगों का संख्या नंबर। नंबर क्या होता है? वैसी गणितीय वस्तु जिसके द्वारा गणना की जाती है उसे संख्या कहते हैं। यानी कि नंबर क्या है? नंबर गणितीय वस्तु है, इससे हम लोग करते हैं क्या है? गणना करते हैं। 15, 0, 130, 999, 1/2, 3/2 और √5, इन सब के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? गणना करते हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे हम बोलेंगे 5 कलम, तो कलम है, इसके साथ जो ये 5 लगा हुआ है, ये जो 5 लगा हुआ है ये क्या है? ये संख्या है। तो दोस्तों, संख्या के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? संख्या के द्वारा गणना करते हैं। संख्या बहुत सारी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, वो संख्या जो हमें प्रकृति से मिला है, जो हमें नेचर से मिला है, यानी कि जिसको हमको नेचर ने दिया है, यानी कि भगवान ने दिया है, जिसको हम लोगों ने बनाए हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं? उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी नेचर शब्द का इस्तेमाल है। नेचुरल जो है नेचर से बना है, यानी कि जो संख्या हमें नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है। तो दोस्तों, बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जिन संख्याओं के द्वारा गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको गिनती किसी चीज़ को गिनने के लिए बोलूँ या फिर गिनती करने के लिए बोलूँगा तो आप कहाँ से गिनेंगे? जीरो से तो नहीं गिनेंगे, आप शुरू करेंगे 1 से, उसके बाद बोलेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, आप इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। यानी कि आपको हमेशा क्रम में बढ़ना है। यानी कि आप कभी 5 के बाद 7 नहीं बोलेंगे या फिर 7 के बाद 9 या 10 नहीं बोलेंगे। यानी कि आपको हमेशा क्रम में बढ़ना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर ये संख्याएं क्रम को भी दर्शाती है, यानी कि प्राकृत संख्या क्रम को भी दर्शाती है। और लिखा हुआ है प्राकृत संख्या को एन से डिनोट करते हैं। दोस्तों, प्राकृत संख्या को एन से डिनोट करता है, डिनोट करते हैं, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हमको कहीं प्राकृतिक संख्या लिखना हो तो इतना नहीं लिखेंगे, सीधा एक एन दे देंगे, इसका मतलब सारा प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो दोस्तों, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 है। इसमें देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। इधर जाएंगे तो छोटी मिलेगी, उधर जाएंगे तो बड़ी मिलेगी। तो इससे तो इधर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 मिल गई। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे 10 क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो 10 से ज़्यादा तो 11 है, उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। अगर मैं बोलूँ 9,999 क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो उससे उसमें यदि मैं एक जोड़ देता हूँ तो 10,000 हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, या रूट संख्या अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। कभी कभी रूट संख्या लिखा रहता है और कभी कभी अभाज्य संख्या लिखा रहता है, आपको दोनों याद रखना है। तो दोस्तों, परिभाषा की बात करें तो सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिस प्राकृतिक संख्या को, ध्यान रखिएगा, जिस संख्या को नहीं दोस्तों, जिस प्राकृतिक संख्या को यानी कि नेचुरल नंबर को सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धनात्मक गुणनखंड, केवल 2 धनात्मक गुणनखंड रहेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या ही प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों, लेकिन उसको क्या होगा? केवल 2 धनात्मक गुणनखंड होता है। यानी कि जिस प्राकृतिक संख्या को केवल 2 धनात्मक गुणनखंड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13 बहुत सारी प्राकृतिक संख्या है जो कि अभाज्य है दोस्तों। तो लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या लिख रखा है, और अब हम इन लोगों का क्या लिखेंगे? पॉजिटिव फैक्टर लिखेंगे, यानी कि धनात्मक गुणनखंड लिखेंगे और बताएंगे कि कौन अभाज्य है और कौन नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले 1 का देखते हैं। 1 को कौन कौन ऐसा संख्या है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है? तो दोस्तों, 1 में सिर्फ 1 से भाग लगता है, 1 में सिर्फ 1 से भाग लगता है, यानी कि इसको केवल 1 धनात्मक गुणनखंड है। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड होना चाहिए। कितना धनात्मक गुणनखंड होना चाहिए? 2। लेकिन क्या इसके पास 2 धनात्मक गुणनखंड है दोस्तों? इसके पास 2 धनात्मक गुणनखंड नहीं है। तो ये कौन सी संख्या होगी दोस्तों? ये अभाज्य संख्या होगी।
बात करते हैं दोस्तों 2 की, तो 2 को कितना धनात्मक गुणनखंड होगा दोस्तों, तो 2 में 1 से भी भागा लगता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसको कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, केवल 2 फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 3 का, तो 3 को कितना फैक्टर है, 1 है और 3 है, यानी कि इसको भी 2 फैक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। बात करते हैं 4 को, तो 4 को दोस्तों 1 है, 2 है और दोस्तों 4 है, इन तीनों से 4 में भागा लग जाता है दोस्तों, तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या, यानी कि ये अभाज्य नहीं होगा दोस्तों। बात करते हैं 5 का, तो 5 क्या है दोस्तों, 5 में कितना भागा लगता है, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, यानी कि ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 6 का, 6 में किससे लगेगा दोस्तों, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा, इसको कितना फैक्टर है दोस्तों, 4 फैक्टर है, तो ये हमारा अभाज्य नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों 7 का, तो 7 को 2 फैक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। 8 को कितना फैक्टर है दोस्तों, 1, 2, 4 और 8, यानी कि ये क्या है, हमारा भाज्य है, अभाज्य नहीं है। बात करते हैं 9 का दोस्तों, तो 1, 3 और 9, यानी कि 3 फैक्टर, ये भी नहीं होगा। 1, 2 और 5, ये भी नहीं होगा। इसमें आप लोग ये देखिएगा, इसमें जो है दोस्तों सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या निकल के आया है वो है दोस्तों 2। इससे छोटा सिर्फ एक संख्या है, प्राकृत संख्या, जो 1 है, और 1 को कितना धनात्मक गुणनखंड है, केवल 1, यानी कि ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होगा दोस्तों वो 2 होगा। और बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी कि 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है सम में जो क्या है, अभाज्य है, बाद बाकी जितनी भी सम संख्या है वो क्या होगी दोस्तों, वो भाज्य होगी। और बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी कि दोस्तों विषम संख्या में बात करें तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो होगा दोस्तों 3, 3 ही वो सबसे छोटी विषम संख्या है। जो कि तीसरा है दोस्तों भाज्य यौगिक संख्या, यानी कि इसको भाज्य बोलते हैं और यौगिक बोलते हैं, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृत संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों जिसको सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड रहेगा उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे, जिसको 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड रहेगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन वो संख्या एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, यानी कि 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक इन सब में वो हो सकता है दोस्तों। यानी कि जिस प्राकृत संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होगा उसे भाज्य संख्या, और जिस प्राकृत संख्या को 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड होगा उसे हम लोग भाज्य संख्या। अब हम लोग दोस्तों 1 से लेके 10 तक में देखेंगे कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है दोस्तों। तो बात करेंगे 1 का, तो दोस्तों 1 को कितना गुणनखंड है दोस्तों, 1 को केवल 1 गुणनखंड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेकिन इसको कितना होना चाहिए, भाज्य होने के लिए दोस्तों 2 से अधिक होना चाहिए, लेकिन इसको कितना है दोस्तों, केवल 1 है। अभाज्य होने के लिए कितना चाहिए, अभाज्य होने के लिए 2 चाहिए, इसको 2 भी नहीं है, यानी कि ये तो ना ही भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा दोस्तों। दूसरी संख्या पर आते हैं, तो दूसरा संख्या है 2 दोस्तों। 2 को कितना गुणनखंड है दोस्तों, 2 को 2 गुणनखंड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। 3 को कितना गुणनखंड है दोस्तों, 3 को भी 2 गुणनखंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अभाज्य है। 4 को दोस्तों 3 गुणनखंड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, भाज्य है। और याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है दोस्तों, 4 है। इससे छोटी तीन संख्या है, जिसमें से एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, बाकी 2 और 3 क्या है, अभाज्य, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 5 पर, तो 5 क्या है दोस्तों, 5 हमारा अभाज्य है, क्योंकि इसको भी कितना गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड है। बात करते हैं दोस्तों 6 का, तो 6 को कितना गुणनखंड है दोस्तों, 6 को 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, यानी कि इसको कितना गुणनखंड है दोस्तों, 4 गुणनखंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य है दोस्तों। 7 की बात करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हमारा अभाज्य है, क्योंकि इसको भी कितना गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड है दोस्तों। बात करते हैं 8 का, तो दोस्तों 8 को कितना गुणनखंड है, 8 को दोस्तों 1, 2, 4 और 8, यानी कि इसको कितना गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 9 का, तो 9 को कितना गुणनखंड है दोस्तों, 1 है, 3 है और 9 है, इसको कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड, तो ये भी हमारा भाज्य हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। इससे पहले जितने भी हमारा विषम संख्या है, देखिए दोस्तों 7 है, 5 है, 3 है और 1 है, ये सभी क्या है, भाज्य नहीं है दोस्तों। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है दोस्तों, 9 होगा। बात करेंगे 10 का, तो दोस्तों 10 को कितना गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, 10 है दोस्तों।
तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 15 का भी देख सकते हैं दोस्तों। 15 कितना है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है दोस्तों। तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी संख्या को बता सकते हैं कि वो भाज्य है या फिर अभाज्य है। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।